हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है कि ये गाने किसने बंद किए, चलाओ। और फिर म्यूज़िक वाला गाने चला देता है। तो फिर रौनक सारा म्यूज़िक सिस्टम उठाकर फेंक देता है। तो आप देखेंगे कि जो बाहर के आदमी होते हैं वहाँ पर रौनक के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, और फिर रौनक को गुस्सा आ जाता है। रौनक कहता है कि खबरदार जो हमारे सामने आया कोई। और फिर मुस्कान आकर के रौनक को रोकती है। वो ये कहती है कि आप चले जाइए यहाँ से, ये हमारे काम की जगह है। तो रौनक देखने लगता है उसको। रौनक कहता है कि प्लीज़ मुस्कान, हमारे साथ चलिए। लेकिन मुस्कान कहती है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, हमको यहीं पे रुकना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और रौनक मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, आज तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हमने जिस दलदल से आपको निकाला, आज आप उसी दलदल में आकर के खुद खड़ी हो गई, अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गई हैं आप। और आपको पता है, रौनक मुस्कान को बहुत समझाता है। वो ये कहता है कि मुस्कान जी प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आज ले जाकर ही रहेंगे। बाहर में खड़े लोग वो मना करते हैं कि ये हटाओ, इस आदमी को निकालो यहाँ से, लेकिन वो नहीं जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि दूसरे बार में सर जी शराब पी रहे होते हैं और वहाँ पर बैठे होते हैं। सुधा पहुँचती है। सुधा बताती है कि दूसरे वाले बार में वहाँ पर रौनक आ गया है और वो ये नहीं जा रहा है वहाँ से, वो उस मीरा को भी साथ में ले जा रहा है। तो सर जी ये सोच कर के हैरान हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे सुधा बताती है कि आपसे मिलने कोई निशा आई है, रौनक की पत्नी। तो बाबूजी ये सोच कर मुस्कुराने लगते हैं कि आज रौनक की पत्नी आई है। और फिर आप देखेंगे इधर मुस्कान को रौनक ले जाने की बहुत कोशिश करता है। वो ये कहता है आज तो हम आपको ले जाकर ही रहेंगे, लेकिन फिर कहती है मुस्कान, हमें यहीं रुकना होगा, हमें हमारी बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए हमें यहीं पे रुकना होगा। आपको क्या लगता है, अगर हम यहाँ से चले गए तो ये बाबूजी हैं, ये रोशनी को यहाँ पर नचवाएंगे, उससे डांस करवाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर रुके हैं, ताकि रोशनी को यहाँ से दूर रख सकें, रोशनी को हम यहाँ पे ना डांस करने दें। और आप देखेंगे कि वो बहुत परेशान होती है। निशा कहती है कि बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है, और बाबूजी से कहती है कि बाबूजी पहले आपकी बहू मुस्कान थी, लेकिन जब मैंने शादी की तो मुस्कान कहीं पर नहीं थी, वो मर चुकी थी। और आपको पता है कि मैंने किसी की कोई खुशी छीनी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं छीना है, फिर भी आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बाबूजी प्लीज़ मेरी मदद करिए, रौनक जी को मुझसे दूर मत होने दीजिए। निशा कहती है कि बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, और मैं भी आपकी बहू हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मैं रौनक जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। आप कुछ ऐसा करिए कि वो मुस्कान हमारे घर से दूर रहे, हमारे घर पे ना आए, रौनक जी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। प्लीज़ बाबूजी हमारी मदद करिए, मैं रौनक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रौनक जी और खुशी को छोड़कर नहीं रह सकती हूँ। तो बाबूजी कहते हैं कि बच्चा आप परेशान मत होइए, और अब आप बाबूजी के पास आई हैं तो फिर ठीक है। हम कहते हैं आपसे कि रौनक की ज़िंदगी में मुस्कान हट जाएगी, मुस्कान कभी नहीं आएगी, और रौनक सिर्फ आपका ही रहेगा। निशा ये सब सुनकर के काफ़ी खुश हो जाती है, और जैसा कि बाबूजी बताते हैं उसको लगता है कि अब मुस्कान रौनक जी की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। निशा बहुत खुशी खुशी घर को लौटती है। और इधर आप देखेंगे बाबूजी कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद बच्चा आपके साथ है, आप परेशान मत होइए, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और बाबूजी निशा को प्रॉमिस कर देते हैं, और निशा से कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराइए मत, और टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कान जो है वो रौनक की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। और निशा ये सब सुन कर के खुश होती है। वो सोचती है कि चलो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। और इधर रौनक मुस्कान से वादा लेता है। वो ये कहता है कि आप चलो, आपको हमारी कसम है, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और फिर रौनक कहता है अगर आप हमारे साथ नहीं चली तो हम आपको उठाकर ले जाएंगे। लेकिन मुस्कान उसकी बात नहीं मान रही होती है। मुस्कान कहती है कि हम नहीं जा सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि रौनक बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मुस्कान नहीं मान रही होती। मुस्कान कहती है कि यहाँ पे सब देख रहे हैं, आप क्यों ये सब कर रहे हैं,
तो रौनक कहता है कि मुस्कान, हम आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पर और लोग खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या है ये सब, और हटाओ इस आदमी को, ये जो, और डांस करवाओ इस लड़की से, ये इधर खड़ी है। और फिर मुस्कान किसी की ना सुन कर के रौनक जी की तरफ देख रही होती है। रौनक जी से कहती है, रौनक जी अगर हम यहाँ से गए तो बाबूजी रोशनी को बुला लेंगे, और आप जानते हैं कि रोशनी की आदत कैसी है। और फिर रौनक मुस्कान से वादा करता है कि वो अपने दोनों बच्चियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और वो ये भी कहता है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अगर आप नहीं जाना चाहती हमारे साथ तो ठीक है, हम जैसे पहले आपको उठा ले गए थे बात से, तो आज भी उठा लेंगे। आज भी रौनक सिंह में इतनी दम है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान नहीं मान रही होती है, तो रौनक उसको कंधे पे डाल लेता है, और कंधे पे डालने के बाद वो लेके जाता है। सभी लोग चिल्लाते रह जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनता और बात से बाहर आ जाता है। मुस्कान उससे कहती है, रौनक जी उतारिए, तो रौनक उतार देता है मुस्कान को। और आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मुस्कान की चेन रौनक की शर्ट के बटन पे अटक जाती है, और मुस्कान रौनक को देख रही होती है। फिर आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान से कहता है कि चलिए अब आप गाड़ी में बैठेंगी, हम बैठा लें, और फिर अब चलिए घर पर चलिए, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर रौनक का जो लॉकेट फंस जाता है वो निकालता है, मुस्कान को गाड़ी में बैठाता है, और फिर मुस्कान सीट बेल्ट लगाकर फिर वो कहता है कि मुस्कान, हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है। हमें पता है आप क्या कह रही हैं, आप बच्चों की बात कर रही हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आप भी तो इस बात को समझिए कि हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब हमें पता चल गया आप हो, और पहले तो आपको पता हम जिंदा लाश की तरह जी रहे थे, अगर आप चली गई तो हम मर जाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। और फिर रौनक और मुस्कान गाड़ी से जाते हैं। रौनक इधर मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, अब तो आपको बात करनी ही होगी। और फिर वो दोनों लोग घर जाते हैं। इधर आप देखेंगे निशा घर पहुंचती है, काफ़ी खुश होती है। मामी जी कहती है कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पीछे पीछे वो मुस्कान भी आ जाए। वो दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। निशा बहुत खुश होती है बाबूजी से बात करने के बाद। और फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी आ जाती है। वो कहती है कि निशा बेटा आप कहाँ गए थे, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। तो निशा कहती है कहीं नहीं माँ, बस अभी ज़रा काम से गई थी और आ गई। और इतने में वहाँ पर रोशनी आती है। रोशनी कहती है कि क्या है यहाँ पर, किसी को बुलाओ, कोई आता है, कोई सही बात सुनता ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे चाय चाहिए, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे नहीं अच्छा लगता दूध, लेकिन कोई नहीं सुनता है। फिर आप देखेंगे कि रौनक घर आता है। गायत्री जी पलट कर देखती हैं तो रौनक के साथ में मुस्कान भी होती है। रौनक और मुस्कान दोनों लोग घर वापस लौटते हैं। रोशनी देख कर के हैरान हो जाती है। इधर गायत्री जी मुस्कान को देखती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं, और मुस्कान को देखकर उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। मुस्कान के वो गले लगती हैं, जाकर के कहती हैं बेटा मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, अब तुम बस आ जाओ इस घर में। और फिर आप देखेंगे कि मामी जी और निशा दोनों लोग मुस्कान को देख कर के काफ़ी शॉक्ड होते हैं। मुस्कान अपनी गायत्री माँ से गले लगती है। गायत्री जी मुस्कान को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा अच्छा हुआ तू आ गई, अब तू अपनी गृहस्थी संभाल, अब तू यहीं रह, कहीं मत जाना बेटा, इस घर को तेरी ज़रूरत है। और फिर मुस्कान ये सब देख कर के खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। रोशनी की देख रही होती है। रोशनी दूर खड़ी होती है। जब उसको पता चलता है कि अब मुस्कान यहीं पे रहेगी, अब वो नहीं जाएगी, तो रोशनी आती है। वो कहती है कि क्या रेलगाड़ी, अब तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो, जाओ आप यहाँ से। तो फिर मुस्कान ये सोचने लगती है। रोशनी कहती है रेलगाड़ी अगर तुम नहीं जाओगी तो हम जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं अपने बाबूजी के पास में, यहाँ पर कोई हमें प्यार नहीं करता, हमारे बाबूजी हैं ना वो हमें बहुत प्यार करते हैं। और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहती है कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। रौनक कहता है कि आप बेटा मेरी बात सुनिए कि अब मुस्कान कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, ये उसका घर है। और फिर रोशनी बहुत गुस्सा करती है। रोशनी कहती है कि ठीक है आप इनको रखिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो जाने लगती है।
तो रौनक उसको रोकता है। रौनक कहता है कि नहीं बेटा, अभी आप नहीं जा सकते हो, आप रुको। तो वो गुस्सा करती है और फिर वो कहती है कि छोड़ो हमें, हमें नहीं रुकना यहाँ, हमें जाना है, हम भाग जाएंगे यहाँ से, हम चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो रौनक उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझती। तो रौनक उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये क्या बदतमीजी है अपनी माँ से बात करने की। और फिर मुस्कान इशारा करती है कि कुछ मत कहो। और फिर आप देखें, रौनक रोशनी से कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, ये आप क्या कर रहे हो। वो हाथ पैर चलाती है, वो बहुत मारती है। और फिर रौनक कहता है कि चुपचाप यहीं रहो, अगर आपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो जो आपके बाबूजी हैं, हम उन्हें जेल में डलवा देंगे, वहाँ पर उनकी खूब मार करवाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप देखते रहना। और फिर रोशनी सुनती है जब रौनक की ये बातें, वो ये कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो रौनक कहता है कि हम रौनक सिंह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और देखा ना आपने, अभी आपकी मम्मी को हम लेकर वहाँ से चले आए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया, आपके बाबूजी भी कुछ नहीं कर पाए। अब रोशनी सोचने लगती है। रौनक कहता है अगर आप इस घर से बाहर निकली तो आप देखना, हम आपके बाबूजी को जेल में डलवा देंगे और गुंडों से बहुत पिटवाएंगे। आपको पता है कमिश्नर हमारे फ्रेंड है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम उनसे कहकर बाबूजी की इतनी मार पड़वाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती हो। अब रोशनी सोचने लगती क्या करें। रोशनी कहती है कि ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आप जो हमसे कहेंगे हम वही करेंगे। और फिर रौनक कहता है गुड गर्ल, और फिर रोशनी से कहता है कि ठीक है, अब आप अपने रूम में जाइए। फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान ये सब देख करके बहुत खुश होती है। निशा एकदम से आती है और मुस्कान के गले लग जाती है। वो कहती है कि दीदी अच्छा किया आप जो यहाँ पर आ गई। और फिर निशा दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन वो दिखावा कर रही होती है कि मुस्कान के आने से खुश है। और फिर कहती है कि दीदी ये लीजिए, आप इस घर की जिम्मेदारी संभालिए, और अब से ये आपकी जिम्मेदारी है और ये गृहस्थी आपकी है, अब आप ही ये सब संभालिए। और बड़ा मुस्कुरा के मुस्कान को वो देती है, लेकिन मुस्कान के हाथ में जब वो रख देती है तो मुस्कान कहती है कि नहीं, ये निशा जी आपका घर है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो ये आप ही संभालिए, हम नहीं संभाल सकते, ये हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ खुशी और रोशनी के लिए आए हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो निशा चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। मुस्कान कहती है कि नहीं, हम नहीं यहाँ पे रुक सकते हैं, हम किस हक से रुकेंगे। और फिर वो जाने का फ़ैसला करती है। रौनक खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। निशा सोचती है मन ही मन कि